तो है बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में एक और सुपर मोस्ट क्वेश्चन की, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। बच्चों, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम को किसे कहते हैं, और उसी के साथ साथ पूछा जाता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपका सबसे ज्यादा सुपरमोस्ट रहता है। जैसे कि हमने बात करी थी हेनरी के नियम की, हेनरी के नियम किसे कहते हैं, हेनरी के नियम की सीमा किसे कहती हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा एक और ऐड हो जाता है इस चैप्टर में, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। तो मैंने राउल्ट का नियम लिखा है, मैं इसको कवर करूंगा कि राउल्ट का नियम क्या होता है और आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उसको भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम जो है वो कहता है कि दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि राउल्ट ने जो बताया था कि जो आपका जो विलयन है, उस विलयन में उपस्थित जो वाष्पशील घटक है और उसका जो आंशिक दाब, ये आपको सबसे ज्यादा मोस्ट है, यानी कि आंशिक दाब और उस घटक के मोलंश, यानी कि जो मोलंश हैं के समानुपाती होता है। अब आपके पास में एक विलयन है और जो ताप है वो दिए रखा होगा आपको, तो दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोलंश के समानुपाती होता है। तो हम इसको इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका गणितीय रूप भी अगर बात करें, तो माना एक वाष्पशील घटक, यानी कि कोई घटक है और उसका वाष्पशील घटक यानी क्या है, कैपिटल ए है, जिसका आंशिक दाब यानी कि सापेक्ष में ए हो जाएगा पी के, और मोल अंश इसका हो गया एक्स ए हो, तो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा हमारा, यानी कि पी ए समानुपाती एक्स ए। दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि जो आंशिक दाब है उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम कहता है। इसको हटाने के लिए हम कह सकते हैं पी ए बराबर के इंटू एक्स ए, इसको हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं और ये हो जाता है हमारा राउल्ट का नियम। यानी कि दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का, यानी कि माना एक वाष्पशील घटक ए है जिसका आंशिक दाब कौन होगा, पी ए होगा, और उसी घटक का यानी कि जो है उसके मोलंश जो है वो हमारा एक्स होगा। तो जो मोलंश है वो आंशिक दाब के समानुपाती होता है। तो बड़ा सिंपल सा नियम है कि दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये आपकी डेफिनेशन होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे नई लाइन से, माना एक वाष्पशील घटक ए है जिसका आंशिक दाब पी ए तथा मोल अंश एक्स ए हो, तो पी ए समानुपाती एक्स ए, समानुपाती को हटाने के लिए नियतांक आ गया, जिसको हमने नाम दे दिया के। तो पी ए बराबर के इंटू एक्स ए, ये आपका राउल्ट का नियम होता है। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। उसी से संबंधित हमारा एक टॉपिक आता है आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ये भी हमारा सबसे ज्यादा सुपर मोस्ट रहता है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर 3 स्टार लगा के यानी कि शो कर रखा है, और इधर इस पे भी हमने 3 स्टार लगा रखे हैं, ठीक है। और जिस पे 3 स्टार लगे होते हैं वो हमारा एक मान लो कि मोस्ट टॉपिक रहता है, ठीक है। तो आदर्श तथा अनादर्श विलयन में सबसे पहले हमने हेडिंग डालनी है, यानी कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो आदर्श विलयन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडियल, ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर निम्न शर्तों का पालन करते हैं। अब सभी सांद्रताओं पर निम्न शर्तों का पालन करते हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं, यानी कि सबसे पहला पॉइंट है कि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यानी कि जो विलयन आपके राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो हमारा आदर्श विलयन कहलाएगा। दूसरी बात, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा मिक्स इंटू एच बराबर 0। डेल्टा मिक्स इंटू एच बराबर 0 का मतलब है, यानी कि अर्थात विलेय और विलायक, यानी विलयन की बात चल रही है और विलयन में हमारा एक होता है हमारा विलेय और दूसरा होता है हमारा विलायक। यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा ना तो अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो। यानी कि अगर आपने विलेय और विलायक को मिलाने पर अगर ऊष्मा ना तो उसमें से अवशोषित हो रही है और ना ही उत्सर्जित हो रही है, तो वो आपका जो विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा और वो आपका विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम यानी कि और भी कह सकते हैं कि डेल्टा मिक्स इंटू ए यानी वी बराबर 0।
अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़े और ना ही आयतन घटे, यानी V मतलब हमारा आयतन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, एक आदर्श विलयन कहलाता है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा सुपरमोस्ट रहता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि केमिस्ट्री के अंदर किसी भी परिभाषा को अगर आप लिख रहे हो, अगर आपने उसका एग्जाम्पल नहीं दिया तो आपके उसमें से नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। एग्जामिनर आपके नंबर तो देगा लेकिन आपको उसमें से पूरे नंबर नहीं देगा, तो आप कोशिश पूरी की पूरी ये करें कि उस डेफिनेशन में एक दो एग्जाम्पल आप 100% लिख के जरूर आए। तो आदर्श विलयन यानी कि जो राउल्ट का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है, यानी डेल्टा मिक्स इनटू H बराबर 0, यानी कि विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो ऊष्मा अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो, तो वही हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। और विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़े और ना ही आयतन घटे, तो वो भी हमारा आदर्श विलयन कहलाता है। जिसमें हमारा एग्जाम्पल हो गया बेंजीन तथा टॉल्यूइन। बेंजीन तथा टॉल्यूइन का विलयन ये आपका एक आदर्श विलयन कहलाएगा, और ब्रोमोएथेन तथा क्लोरोएथेन ये इस टाइप का भी विलयन आपका आदर्श विलयन कहलाएगा, और नॉर्मल हेक्सेन तथा नॉर्मल हेप्टेन का विलयन ये भी आपका आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए, और ये हो गया आपका आदर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन के लिए पहले आप इसको रूल को लिख लें, उसके बाद में फिर आप इसको लिख लें, और उसके बाद में फिर हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन की, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसी के बाद में हम अनादर्श विलयन की बात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं, रोक के पुश करके भी रोक सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा मोस्ट रहता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना कि दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है, राउल्ट का नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे यानी कि अनादर्श विलयन की। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, आदर्श विलयन का उल्टा होता है, यानी कि अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन में आप लिख सकते हैं कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये लाइन लिख सकते हो आप कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। दूसरी बात, इसमें भी हम जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी थी 2 पॉइंट, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा मिक्स इनटू H नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो सकती है, यानी कि इसमें हमने लिखा था ना तो ऊष्मा उत्सर्जित हो और ना ही ऊष्मा अवशोषित हो। इसमें हमारा उत्सर्जित भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, हमें नहीं पता। मतलब कि जो डेल्टा मिक्स इनटू H बराबर जो 0 होगा वो नॉट इज इक्वल टू के बराबर होगा। दूसरी बात, हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा मिक्स इनटू V बराबर यानी नॉट बराबर या नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये भी हमारा इस टाइप का होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन। ठीक है, या फिर जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, अनादर्श विलयन। इसमें हमारे उदाहरण जो एग्जाम्पल है, यानी कि हम कह सकते हैं पायरीन, इसको नंबर 1 दे देते हैं, पायरीन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन। पायरीन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन, यानी कि पायरीन और क्लोरोफॉर्म को अगर आप मिलाते हो तो वो आपका एक अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, दूसरा हो गया आपका जैसे कि H2O तथा HNO3 का विलयन। ये भी आपका एक अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आप ये भी कह सकते हो एथीन एल्कोहल तथा जल H2O का विलयन, ये भी आपका एक अनादर्श विलयन कहलाता है। तो बड़ा सिंपल है ये चीज, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। जो राउल्ट का नियम का पालन करता है वो हमारा आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है वो हमारा अनादर्श विलयन। जो डेल्टा मिक्स इनटू H बराबर 0, यानी कि विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित ना हो और ऊष्मा उत्सर्जित ना हो तो वो हमारा आदर्श विलयन। अगर इस टाइप का अगर नहीं होता है तो वो हमारा अनादर्श विलयन। आयतन अगर हमारा बढ़ता है या घटता है तो वो हमारा यानी कि ना घटे तो हमारा क्या है, आदर्श विलयन, और घटता है बढ़ता है तो वो हमारा
अनादर्स विलयन। इसके एग्जाम्पल पायरीन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन, H2 तथा HNO3 का विलयन और एथिल अल्कोहल तथा H2O का विलयन। तो इसमें से कोई सा भी एक आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा मोस्ट रहता है और आदर्श तथा अनादर्श विलयन ये भी मोस्ट रहता है। और एक चीज और आ जाती है इसमें कि राउल्ट के नियम की भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो जो अगली वीडियो होगी वो मैं सीमाओं को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि राउल्ट का नियम क्या कहता है, इसको याद कर लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।